लश्कर तोयबा का एक मेन कमांडर था। उसका नाम था सैफुल्ला खालिद उर्फ अबू सैफुल्ला। सैफुल्ला खालिद जो है भारत में कई अटैक करवा चुका है और आरएसएस के हेडक्वार्टर में भी इसने अटैक करवाने की कोशिश किया था करीब 2006-2008 में, लेकिन वो नाकाम रहा इसका अटैक। आज इसको अननोन गनमैन, अज्ञात वीर, अज्ञात बंदूकधारी इसको पाकिस्तान में ठोक दिया। ये कहीं घर से जा रहा था बाजार पे, एक सर्कल है, उस सर्कल के पास ये टपका दिया गया। अब इसको लेकर के हाफिज सईद गैंग में हलचल फिर से तेज हो गई। एक तो हमेशा मारे ही जाते थे, उनके महीने में एक दो तो लश्कर तोयबा के आतंकवादी मारे जाते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब बीच में ये भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लागू कर दिया, उसमें उसके बहुत सारे जो गुर्गे थे वो 72 होरों के पास पहुंचे। अब ये भी गुर्गा 72 होरों के पास पहुंच गया। अब जो हाफिज सईद है उसकी पैड गीली हो गई होगी, क्योंकि अब धीरे धीरे नंबर उसके पास तक ही जा रहा। जो मसूद अजहर की गैंग के तो पता ही है, पूरा उसका मरकज ही उड़ गया और उसके खुद के घर के 14 मेंबर 72 होरों के पास पहुंच गए। अब ये मसूद अजहर और हाफिज सईद और लखवी और वो इंडियन मुजाहिदीन वाला, ये जो 4-5 बड़े आतंकवादी है, अब धीरे धीरे इनके कॉलर तक भारत सरकार के पट्टा पहुंच रहा है। अब इनके गले में पट्टा डालने का पूरा दिन नजदीक आ चुके हैं। अब कभी भी इनके गले में पट्टा पड़ सकता है और या कभी भी ये अपना 72 होरों के लिए रवाना हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस सब के बीच में आसिम मुनीर की हालत पतली हो गई। उसने सब ये नाटक करके भारत पे हमला तो करवाया और भारत ने जवाब में पाकिस्तान की बखिया उखेड़ के रख दी है। ना उनके कोई एयरबेस बचे, ना उनके लगभग में बोलते हैं कि 25-30% जो उनकी फौज की कैपेसिटी थी वो कम हो गई, उनको उड़ा दिया है भारत ने। अब ये अननोन गनमैन है कि उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहे, वो अब फिर से एक्टिव हो गया और एक एक को उड़ाना शुरू कर दिया। अब खबर ये है कि आसिम मुनीर के खिलाफ मिलिट्री के अंदर से ही जोर पकड़ रहा है कि इसको जनरल के पद से हटाओ और इसको किसी मस्जिद का मौलाना बना दो, क्योंकि इसको मुल्ला मुनीरी कहते हैं। ये किसी मस्जिद में जा कर के अपना कुरान पढ़े और सबको कुरान पढ़ाए। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अब साहब ये जब से ये अपना ऑपरेशन सिंदूर होल्ड हुआ, ये दूसरा आतंकवादी टपका है, क्योंकि जिस दिन मरकज पे हमला किया था भारतीय एयरफोर्स ने, उसके दूसरे दिन एक हाफिज इसका मौलाना मसूद अजहर का भी एक खास गुर्गा मारा गया था। कोई सगे वाला ही था, उसका जीजा था कि कौन था, लेकिन खास ही मारा गया था। अब और इसका भी जीजा मारा जा चुका है, हाफिज सईद का, करीब 1-2 महीने पहले। अब बचे हुए हाफिज सईद और मौलाना अजहर। और मजे की बात तो ये है कि पाकिस्तान सरकार तो सब जितने भी आतंकवादी है उनका इंश्योरेंस करके रखी है, क्योंकि एक आतंकवादी मरता है उसको 1 करोड़ रुपए मिलता है। आप लोग को मजाक लग रहा होगा, लेकिन मजाक नहीं है। मौलाना मसूद अजहर के जो 14 मेंबर मरे, पाकिस्तान सरकार अपनी तरफ से 14 करोड़ रुपए मौलाना मसूद अजहर को हर्जाना के तौर पे दिया है। साथ में ये भी कहा है कि तुम्हारा जो मदरसा जो भारत की फौजों ने मिट्टी मिला दिया, हम उसमें भी खड़ी करने में मदद करें। भारत सरकार तो ये पहले से ही कह रहे थे कि जो IMF से इनको बेल आउट मिला है करीब $1.5 बिलियन का, वो सब ये आतंकवादियों के पीछे ही खर्चा करेंगे। ये सब वेस्टर्न की जितनी कंट्री है सबको पता है।
अमेरिका को खुद को पता है। लेकिन आप लोग ये भी जानते हो कि पाकिस्तान बोल भी चुका कई बार कि हम जो भी आतंकवादी गतिविधि करते हैं वो यूरोप और अमेरिका के लिए ही करते हैं। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भी आतंकवादी घटना यूरोप और अमेरिका के सह पर ही होगी, क्योंकि ऐसा पाकिस्तान के मंत्री का, जो विदेश मंत्री, उसका खुद का ही ये कहना था। ऑपरेशन सिंदूर से पहले का उसका बयान है ये। तो अब देखते हैं, हम तो यही कहेंगे अननोन गनमैन जिंदाबाद, और भारत की जनता हमेशा आप लोग की आभारी रहेगी। बाकी इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं और क्या कर सकते हैं। और बाकी तो सब जानते हैं कि अननोन गनमैन कौन है और किसके आदमी है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की